आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर 1 पार्ट 1। ये हमारी 8th की NCERT से चैप्टर लिया गया। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए होता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, जितनी भी कंट्रीज हैं उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। वाइल ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic। जितनी भी कंट्रीज है, जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, ज़रूरी नहीं है उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन हो। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पसेस। फर्स्ट, इट लेज आउट सर्टन आइडियल्स that form the basic of the kind of country that we as citizens aspire to live in। आगे पढ़ते हैं। अ कंट्री इज़ यूजली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल हु शेयर सर्टन बिलीव्स बट मे नॉट नेसेसरली एग्री ऑन ऑल इशू। हर कंट्री में अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटीज़ है ऑफ पीपल रहते हैं, वो खुद के सर्टन आइडियाज़ इशू करते हैं। तो उनके आइडियाज़ होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबको पसंद आए, किसी किसी को नहीं पसंद आते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स सर्व एज अ सर्टन ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल। कॉन्स्टिट्यूशन का एक सेट होता है, किस चीज़ का, रूल्स का और प्रिंसिपल का, दैट ऑल पर्सन इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन एज द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वॉन्ट द कंट्री टू बी गवर्न। हर कॉन्स्टिट्यूशन का एक सेट करते हैं जो कंट्री के पर्सन्स होते हैं, जो रूल और प्रिंसिपल एग्री करते हैं। कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो एन एग्रीमेंट ऑफ सर्टन आइडियल्स दैट दे आर ऑल बिलीव्स द कंट्री शुड अपहोल्ड। ये सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर नहीं होता, ये पर्सन्स के ऊपर भी होता है कि आप रूल और प्रिंसिपल्स अप्लाई करोगे या नहीं करोगे। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है जो डिमांड कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। इन 1934 द इंडियन कांग्रेस मेड द डिमांड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दिस assertion of an independent constitution assembly form only of Indian gain monument, and this was conveyed in December 1946। कब स्टार्ट हुआ था ये? 1934 में। और कब कन्वे हुआ था ये, कब कंसीव किया था हमने? दिसंबर 1946 में। इस फोटो में आपको प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू दिखाई दे रहे हैं जो एड्रेसिंग कर रहे हैं, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में है इंडियन कांग्रेस के। नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं नेपाल के पर्सन जो अपना डेमोक्रेटिक स्ट्रगल बता रहे हैं। द कंट्री ऑफ नेपाल वॉज विटनेस सेवरल पीपल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। देयर वॉज अ पर्सन स्ट्रगल इन 1990 that established democracy that last for 12 years until 2002। In 2002, King Gyanendra uprising in the countryside as his region began taking over different aspects of the government with the army ascension। नेपाल के पर्सन ने कब स्ट्रगल स्टार्ट किया था? 1990 में। और कब 12 ईयर्स हो गए थे इनको? 2002 में ये स्ट्रगल ख़त्म करते हैं। आगे बढ़ते हैं। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय दिस थ्रू टू कंट्रास्टिंग सिचुएशन इन द रिसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल, अ कंट्री दैट बॉर्डर्स इंडिया ऑफ द नॉर्थ। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बीन adopted in 1990 reflected the fact that the final authority reset the king. A person's
movement in Nepal found for several decades to establish democracy, and in 2006 they finally succeeded in putting an end to the powers of the king. The person had to write a new constitution to establish Nepal as a democracy. This is why the people of Nepal adopted a new constitution for the country in 2015. कब स्ट्रगल स्टार्ट किया था? 1990 में. और कब स्ट्रगल इन्होंने ख़त्म किया था? कब अडॉप्ट किया था इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन? 2015 में नेपाल वाले पर्सन ने. नेक्स्ट पढ़ते हैं. द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्पस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम. कॉन्स्टिट्यूशन का सेकेंड पर्पस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल सिस्टम बताया सके कि नेचर कैसा है. इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ government or polity, the constitution play a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision making within these societies. Crucial मतलब important. जितनी भी कंट्रीज है उन्होंने अडॉप्ट किया था डेमोक्रेटिक फॉर्म में गवर्नमेंट और पॉलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन में, जो प्ले करती है इम्पॉर्टेंट रोल, जो भी सर्टन गाइडलाइंस दी गई है. आगे पढ़ते हैं. ना डेमोक्रेसी वी चूज अवर लीडर्स सो डैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबली ऑन आवर बिहाफ. हाउएवर देयर इज ऑलवेज द पॉसिबिलिटी दैट these leaders mightly misuse their authority, and the constitution usually provides safeguards against this. लीडर्स की क्या पॉसिबिलिटी होती है कि अथॉरिटी मिसयूज़ करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, और क्या प्रोवाइड करते हैं? सेफगार्ड्स यूज़ करते हैं. नेक्स्ट पढ़ते हैं. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वालिटी टू ऑल पर्सन एंड से दैट नो citizens can be discriminated against on grounds of religion, race, caste, gender and place of birth. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है राइट टू इक्वालिटी का पर्सन्स को, कि कोई भी सिटीजन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, कोई भी भेदभाव नहीं करेगा रिलीजन के लिए, रेस के लिए, कास्ट के लिए, जेंडर के लिए एंड प्लेस ऑफ बर्थ के लिए. The right to equality is one of the fundamental right guaranteed by the Indian Constitution. जो right to equality है वो fundamental rights का important part है. Another important functions that a constitution play in a democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other less powerful person or groups. अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्ले कर रही है डेमोक्रेसी का, कि जो भी डोमिनेंट ग्रुप है वो यूज़ ना कर सके, क्या नहीं अंगेस्ट हो सके पावरफुल ज़्यादा और कम के लिए. द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन्स रूल्स दैट इंश्योर दैट माइनॉरिटीज़ कौन से होते हैं? जो 18 से नीचे होते हैं, आर नॉट इंक्लूडेड मोर एनीथिंग दैट इज़ routine available to the majority. The third significant reason क्या है? Why we need a constitution is to save us from ourselves. Constitution क्यों चाहिए? तीसरा important point है हमें खुद से सेव करने के लिए. Similarly, the constitution helps to protect us against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on the larger principles that the country believes in. Constitution play a very important role in democratic society. जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करता है किसके अंदर? डेमोक्रेटिक सोसाइटी में. आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया हो. नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बाय द बिगनिंग ऑफ द 20th century, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several
डिकेड्स। कब स्टार्ट हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बिगनिंग कब हुई थी इसकी? 12th सेंचुरी में। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट हैड डिवोट अ great deal of time to imagining and planning what a free India would be like under the British. They had been forced to obey rules that they had very little role in making. ब्रिटिश क्या फोर्स कर रही थी? अपने रूल्स बनाने के लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ अथॉरिटेशन रूल अंडर द colonial state conceived Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government. लॉन्ग एक्सपीरियंस के बावजूद फ्री इंडिया डेमोक्रेसी यूज़ कर रही थी कि सारे इक्वल हो और सारे पार्टिसिपेट कर सके गवर्नमेंट के अंदर। They has done not by one person but by a group of around 300 people who become members of the Constituent Assembly in 1946 and who met periodically for the next 3 years to write Indian Constitution. एक पर्सन का ग्रुप नहीं, 300 पीपल्स का ग्रुप था जो मेंबर्स बन सके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इन 1946 में, जो राइट कर सकते थे 3 इयर्स के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। These members of the Constitutional Assembly had a huge task before them. ये सारे मेंबर्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ह्यूज टास्क बन गया। The country was made up of different communities who spoke different languages, belonged to different religions and had distinct cultures. अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटीज़ के हो गए जो स्पोक कर रहे थे डिफरेंट लैंग्वेजेस और बिलोंग करते थे अलग अलग रीजन से और अलग अलग कल्चर से। आगे पढ़ते हैं द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान वाज इमीडिएट। सम ऑफ द प्रिंसलेस states remained undecided about their future and the socio-economic condition of the vast mass of people appealed dismal. All of these issues played on the minds of the members of the Constitution Assembly as they drafted the Constitution. जितने भी Constitution Assembly में members थे, इंडिया और पाकिस्तान का जो भी फ्यूचर था, अनडिसाइडेड फ्यूचर था सोशो इकोनॉमिक कंडीशन में, वो सारे उनको ड्राफ्ट बना रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर दिखाई दे रहे हैं, जो हमारे फादर भी हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और हेल्प किया था उन्होंने शेड्यूल कास्ट को सेफगार्ड्स दिलाने के लिए, जो ड्राफ्ट बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन में। ही देयरफॉर अर्ज्ड शेड्यूल कास्ट टू ज्वाइन द गवर्नमेंट एज वेल एज द सिविल सर्विसेज। जो भी शेड्यूल कास्ट के पर्सन्स थे उन्होंने ज्वाइन करने की हेल्प करी थी। किसने? बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर ने सिविल सर्विसेज में। आगे पढ़ते हैं लिस्टेड बिलो are the key features of the Indian Constitution. While reading this, keep in mind the above mentioned concern of diversity, unity, socio-economic reforms and representation that the authors of this document were grappling with. Try and understand the ways in which they try to balance their concern with their community to transforming independent India into a strong democratic society में। इंडिपेंडेंट इंडिया को किससे ट्रांसफॉर्म कर रहे थे? स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक कंट्री से। आई होप आपको इतना समझ आ गया हो। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए,
और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कब बना था और किसने बनाया था। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। थैंक यू।